तो इन्होंने 1 लाख भर्तियों को वादा किया जो अभी तक पूरा नहीं किया। राजस्थान पुलिस का पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस था। राजस्थान पुलिस का अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। एसआई जैसी परीक्षा जो अलग से होती है, प्रत्येक गरीब किसान का परिवार का जो भी बच्चा है वो तैयारी कर लेता है, उसको भी आरएस में शामिल करने के लिए कर रहे हैं। तो उसकी मांगों को लेकर आज बच्चे यहाँ पहुंचे हुए हैं कि कर्मचारी बोर्ड और सरकारी अगर हमारा साथ नहीं देगी तो कौन देगी। एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवा पढ़ेगा तो सरकार देश हमारा विकासशील बनेगा, और एक तरफ वही युवा आज इस धूप में सड़क पर आंदोलन कर रहा है। कहाँ अच्छा लगता है। वोट लेने समय जब आते हैं तब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी विधायक ने आकर किसी भी युवा की मांग सुनी हो। लोगों ने खून से पत्र लिख के दे दिए सरकार को, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। स्नातक स्तर का जो सीईटी का एग्जाम है या 10+2 का एग्जाम है, उनका सिलेबस इतना बड़ा दे दिया और एक महीने में विद्यार्थी को तैयारी करने के लिए दे दिया। तो उसके लिए विद्यार्थी जो है मानसिक रूप से परेशान है और उसी को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने अभी जो 11 अगस्त को पेपर लिया है उसमें पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न तो आए, परंतु एक सबसे बड़ी गलती जो पकड़ में आई है, पूरी हमने उस क्वेश्चन वाइज पाठ्यक्रम को मैच करके, पेपर में आए क्वेश्चनों को मैच करके ये पाया है कि किसी पेपर सेटर ने सीईटी का जो स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम को सामने रखकर, उसको मद्देनजर रखकर ये जो पेपर एलडीसी का बनाया है ये बिल्कुल उसी ही सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। जो विद्यार्थी पढ़ के गया, जो सिलेबस एलडीसी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ के गया, वहां पर भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ठीक है, इकोनॉमिक्स और भी कई प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था, इस तरह के प्रश्न आए। सरासर गलत है, विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ पर सड़क पर बैठकर या धरना स्थल पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट में लगभग 23% डिलीट, ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए। पाठ्यक्रम विस्तार से जारी करे, ठीक है, और जो भर्तियों में इस तरह का जो ये विद्यार्थियों के साथ में ये बुरा हुआ है, इस तरह का भविष्य में ना हो। और मैं कहूँगा आगामी चाहे वन रक्षक भर्ती हो, चाहे आपकी पशु परिचर भर्ती हो, चाहे सीईटी भर्ती हो, चाहे आपकी स्टेनोग्राफर भर्ती हो, इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर आए, जिससे कि विद्यार्थी को सड़क पर, कहीं धरना स्थल पर, कहीं विभाग में जाकर प्रदर्शन ना करना पड़े, उसके साथ में न्याय हो। दूर दराज से गरीब किसान का बच्चा आज महंगे इस ऐसे महानगर में पढ़कर अपना कैसे कैसे खर्चा चला रहा है, वो उस किसान को ही पता है। धूप में काम करके वो कमा कर बच्चे को देता है। ये इस तरह की जो है दिक्कतें हैं, एक विद्यार्थी जो है ये सामना करता है, अच्छी तैयारी करके जाता है, तो ये सब ठीक नहीं है। ये मांग पूरी होनी चाहिए, सरकार तक, विभाग तक जानी चाहिए। आपकी चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा। आप ये हमारी बातें विभाग और बोर्ड के सामने आप पहुंचाएं और विद्यार्थियों को न्याय मिले। सर, पूर्व में कई परीक्षाएं हुई है जिसमें विवादित प्रश्नों के चलते मामला हाई कोर्ट में चला जाता है, ऐसे में अभ्यर्थियों का नुकसान होता है। आपकी तरफ से बोर्ड को क्या सुझाव दिए जाए जिससे अभ्यर्थियों को फायदा हो? समय बोर्ड को मैं यही सुझाव दूंगा कि प्रश्न पत्र उस पेपर सेटर से बनवाना चाहिए, उस एग्जामिनर से बनवाना चाहिए जो वाकई में ही उस गरीब, दूर दराज और मतलब अभाव में जो जी रहा है विद्यार्थी, तैयारी कर रहा है, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है, या फिर वर्तमान में जैसा पेपर आ रहे हैं या वर्तमान में जिस तरह से जो दिक्कतें हो रही है उनको मद्देनजर रखते हुए पेपर बनाए, सटीक पेपर बनाए, वेटेज के हिसाब से पेपर बनाए। मैं तो बोर्ड को यही कहूंगा बार बार, एक नहीं 4-4 लोग, 5-5 लोग, 10-10 लोग आपके पास में पेपर सेटर होते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। आप कोई भर्ती चाहिए, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी ले लो, उसका आपकी योग्यता है स्नातक, वहां प्रश्न पूछे जाते हैं 10वीं स्तर तक के मैथ के, वहां पर आपके आईआईटी के बीएससी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन गलत आते हैं, या फिर अभी एलडीसी में बहुत बड़ी 41% कम नहीं होते। विद्यार्थी को सबसे बड़ा जो तनाव मिला है वो इस भर्ती से बहुत ज्यादा मिला है, तैयारी करके जाता है। मैं तो बोर्ड से ही कहूंगा कि भविष्य में पेपर सेटर को चेतावनी देकर, और कम से कम ऐसी चेतावनी जैसे कि आप विद्यार्थियों को चेतावनी देते हो कि आप डबल फॉर्म भर दोगे या फिर इस प्रकार की गलती कर दोगे या आपको जेल हो जाएगी या आपको जेल जाना पड़ेगा, इस प्रकार से किसी 1-2 पेपर सेटर को इस प्रकार की गलती करने के बाद में उसको ऐसा सजा दे, ऐसी कोई मतलब उसको दंड दिया जाए जिससे कि विद्यार्थियों को भी पता चले कि हाँ वाकई में बोर्ड ने ये अच्छा कदम उठाया है, तब जाकर ही सब कुछ हो सकता है, तब जाके अच्छा पेपर चला गया, उसमें तो गलतियां ही गलतियां हैं। अब वो बच्चा भुगते, है ना, वो मामला फिर तो कोर्ट में जाएगा, ट्यूशन अटके, भर्ती अटकेगी, 3-4 साल तक भर्ती पूरी नहीं होगी। तो बोर्ड का अध्यक्ष
क्योंकि वो अभिभावक है, और अभिभावक की जिम्मेदारी होती है कि उसके घर में, उसके परिवार में क्या दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों का सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन तो बोर्ड के अध्यक्ष ही करेंगे। जैसे मान लो मैं पेपर सेटर हूँ, तो बोर्ड अध्यक्ष मुझे बोलेगा कि भैया आपको ये पेपर बनाना है, ये सिलेबस है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, सिलेबस है, और क्वेश्चन का लेवल भी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। क्योंकि यदि आप एलडीसी अगर करा रहे हो तो 12वीं लेवल का, यदि ग्रेजुएशन लेवल का करा रहे हो तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनने चाहिए, नहीं कि सबका लेवल सेम हो, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन अच्छे बनने चाहिए, लेवल के बनने चाहिए, और बनने के बाद प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले 2 से 3 बार उनकी प्रूफ रीड हो, ताकि क्वेश्चन में जो भी मिस्टेक है, चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे वो गुरुजी ने यानी पेपर सेटर ने करी है, वो दूर हो सके। तो मैं तो चाहता हूँ, ये बोर्ड की जिम्मेदारी मानता हूँ मैं, अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। सर, हाल ही में एलडीसी भर्ती परीक्षा आयोजित थी, अभ्यर्थियों का आरोप है कि उसमें 41 से ज्यादा % आउट ऑफ सिलेबस डाल दिए गए, क्या ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, वो तो मैंने ही बता दिया बोर्ड पर, मैं लाइव आकर के बताया था, एक एक क्वेश्चन बताया था कि ये देखो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो उसमें तो बोर्ड अध्यक्ष पढ़े लिखे हैं, फौज में रहे हैं, और उनको तो सिलेबस उनके सामने होगा, वो देख करके बता नहीं सकते कि ये भारत का है, ये राजस्थान का क्वेश्चन है ना। नागपुर का कोई क्वेश्चन आया तो वो भारत का हुआ, राजस्थान के किसी जिले का क्वेश्चन है तो वो राजस्थान का, इतना तो वो समझते ही होंगे, अध्यक्ष है वो। और उनके सचिव जो कि आरएस अधिकारी हैं, वो बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ये कहां तक की समझदारी है? आरएस अधिकारी हो आप मिलान कर लो पेपर का, आपके पास पेपर है, आपके पास में सिलेबस है, सब कुछ आपका है ना, सब कुछ आपका है, फिर भी आप ये बात कहते हो, तो ये आपके शोभा नहीं देती। आपके पद के अनुसार और आपके कर्म के अनुसार और आपकी जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार ये बात गलत है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। अभ्यर्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा में ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सीटी के पेपर को एलडीसी भर्ती परीक्षा में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप पेपर देखो, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, आप ऐसा लगता है जैसे सीईटी वाला ही पेपर है। आप खुद देखोगे, आपको पता चल जाएगा, 12वीं पास बच्चा बता देगा कि ये किससे बना है। क्योंकि एलडीसी का 2018 में कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर कराया, बहुत ही स्टैंडर्ड का पेपर था, सिलेबस से आउट एक भी क्वेश्चन नहीं था, पेपर का लेवल भी बहुत गजब का था। तो कम से कम 2018 वाला लेवल तो देख लेते, उसको चेक कर लेते, भाई क्या क्वेश्चन आया है, कितने क्वेश्चन साइंस के हैं, कितने जीके के हैं, कितने गणित के हैं, वो चीज चेक करनी थी। आने वाले समय में एक बड़ी भर्ती होने जा रही है, पशु परिचर भर्ती, जिसमें 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। उसमें भी मांग की जा रही है कि विस्तृत सिलेबस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डाला नहीं गया। क्या आने वाले समय में इस प्रश्न पत्र में भी ऐसी घटना हो सकती है? बिल्कुल, यदि सिलेबस विस्तृत सिलेबस जारी नहीं होता है तो उसमें क्वेश्चन कहां से आ जाए पता नहीं चलता बच्चे को। अब बच्चा 6ठी की पढ़े, 7वीं पढ़े, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सारी किताबें पढ़ेगा क्या? उनको आप सिलेबस में विस्तृत पॉइंट बता दो कि ये आपके टॉपिक रहेंगे। हाँ, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कल बोला है कि मैं विभाग को लिख रहा हूँ, क्योंकि ये काम विभाग का होता है, विभाग सिलेबस बना करके भेजता है। तो उन्होंने बोला है कि मैं विभाग को लिख चुका हूँ, और पशुपालन विभाग जो भी है इनका, वो सिलेबस विस्तृत रूप से इनको दे देगा। और उसके बाद में उम्मीद है कि पशु परिचर का सिलेबस विस्तृत रूप से हमारे सामने आएगा और बच्चे उसी के अनुसार तैयारी करेंगे, अन्यथा भटकाव तो निश्चित है।